भारत में सोने का सबसे ज्यादा उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है। यहाँ पर कोलार, हुट्टी और ऊटी नाम की खदानें मौजूद है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश और झारखंड के कुछ भागों में से भी सोना निकाला जाता है। सोना आमतौर पर या तो अकेले या पारे या सिल्वर के साथ मिला हुआ पाया जाता है। कैल्विराइट, सिल्वेनाइट, पेट्जाइट और ग्रेनराइट अयस्कों के रूप में भी यह पाया जाता है। ज्यादातर सोना या तो खुले में आता है या फिर अंडरग्राउंड खदानों से आता है। आज हम आपको बता रहे हैं कि झारखंड की खदान से लगभग 1 टन पत्थर से लगभग 4 ग्राम सोना निकाला जा रहा है और हर साल करीब 7 किलो सोना निकाला जाता है। आपको बता दें कि सोना निकालने के लिए 7 तरह की प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें से 4 मानव हाथों से की जाती है और 3 रासायनिक प्रक्रिया से होती है। चलिए अब आपको बताते हैं इन प्रक्रियाओं के बारे में। प्रक्रिया नंबर 1, विस्फोटों से चट्टानों को तोड़ना। किस पत्थर को तोड़ना है इसकी जांच भूविज्ञानी करते हैं और फिर उस चट्टान को डायनामाइट की मदद से तोड़ दिया जाता है। 300 से 500 मीटर की गहराई से करीब 1 टन पत्थर निकाला जाता है और पूरे दिन में करीब 300 टन मलबा निकाला जाता है। सोना एक जगह पर जमा नहीं होता और यह स्वर्ण अयस्क के रूप में मूव करता रहता है। प्रक्रिया नंबर 2, पत्थरों की पिसाई। इससे निकाले गए मलबे के पत्थरों को मशीन की सहायता से बारीक बालू की तरह पीस लिया जाता है। इस प्रक्रिया में करीब 4 से 5 घंटे का समय लगता है। प्रक्रिया नंबर 3, बालू को गीला करने की प्रक्रिया। बालू में पानी डाला जाता है और फिर इसको एक टेबल पर डाला जाता है, जिस पर गीला कंबल नुमा कपड़ा बिछा रहता है। जब गीले कण इस कंबल के ऊपर से निकलते हैं तो सोने के कण इस कंबल से चिपक जाते हैं और फालतू पत्थर निकल जाता है। इसी तरह से ये प्रक्रिया कई बार दोहराई जाती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये प्रक्रिया एक वाइब्रेटिंग टेबल पर की जाती है। प्रक्रिया नंबर 4, कंबल को धोने की प्रक्रिया। पानी में कंबल धोने से सोने के कण अलग हो जाते हैं। सोने मिश्रित इस पानी को टेबल पर डाल दिया जाता है, जहां से ये पानी बह जाता है और सोने के अंश टेबल पर रह जाते हैं। फिर इस जमा हुए सोने के बिस्किट, ईंट और अन्य सामान बनाया जाता है। अगर जरूरत पड़ती है तो इन